जागते रहो। एक व्यक्ति आया, गृहस्थी था, परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, 50 वर्ष की आयु होगी। अपने बारे में बताने लगा कि उसने अध्यात्म का सफर कैसे कैसे तय किया। बताता था जब वो छोटा था उसके पिताजी हवन करते थे तो वो हवन में बैठा करता था, यज्ञ में। बाद में उसने शास्त्रों का पाठ आरंभ कर दिया, अपने ही घर में, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी कृष्ण भक्ति वालों के साथ जुड़ गया। वहां उसने 16 माला, तिलक लगाना, आरती करना, पूजा करना, मंदिरों में जाना, तीर्थों की परिक्रमाएं करना आरंभ कर दिया। 5 वर्ष बीत गए लेकिन फिर भी शांति तो मिली नहीं। कुछ समय और बीता, किसी निर्मल देवी के साथ जुड़ गया। वहां भी कई क्रियाएं की, तब भी कुछ नहीं मिला। 3 वर्ष वहां भी खराब किए। वो समय बीता, आर्ट ऑफ लिविंग भी कहीं से सीख के आया। कई महात्माओं के साथ वो जुड़ा कि आखिर शांति मिले, मन के उपद्रव शांत हो, अध्यात्म का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। जीवन, मनुष्य जीवन की जो गति है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला, वो लक्ष्य प्राप्ति हो। इस तरह बताता है कि तकरीबन 30 वर्ष वो भटका और इन 30 वर्षों में तकरीबन 7 या 8 अलग अलग जगह गया। लेकिन ना तो मन शांत हुआ, ना धर्म के लक्ष्य प्राप्त हुए, ना अध्यात्म के लक्ष्य, ना परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, केवल भटकना ही रह गया। हर आदमी दूसरे को केवल भटकाए जा रहा है, केवल चलाए जा रहा है। वो उसकी दौड़, जिस दौड़ में उसे दौड़ा दिया गया है, वो कहीं खत्म होती नजर ही नहीं आ रही। क्या सारा जीवन इसी दौड़ में बीत जाएगा? यही उलझन उसे मेरे पास ले आई और यही प्रश्न उसने मुझसे पूछा, मैं सुखी कब होऊंगा? मैं आनंदित कब होऊंगा? मैं शांत कब होऊंगा? मैं उस धर्म के परम पद को कब पाऊंगा? कब मोक्ष का, मुक्ति का अनुभव होगा? कब परमात्मा का साक्षात्कार होगा? यही प्रश्न, इन्हीं की खोज में वो पिछले 30-40 वर्ष भटकता रहा। अभी तक सुखी नहीं हो पाया, अभी तक आनंदित नहीं हो पाया। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने वो मेरे पास आया। मैंने कहा, सुखी, आनंदित, मुक्ति, मोक्ष, वो तो तुम अभी हो सकते हो, एक क्षण में, तुरंत। लेकिन हो नहीं पाओगे, लेकिन होगे नहीं। उसके पीछे केवल एक कारण है, वो कारण है तुम। क्योंकि तुमने जो गलत धारणा ढोई हुई है कि कल तुम सुखी होगे। तुम सब जो सुन रहे हो, तुम सभी ने ये धारणाएं ढोई हुई हैं कि तुम कल सुखी होगे। कल यानी भविष्य में, कल यानी मरने के बाद, स्वर्ग प्राप्ति। मरने के बाद की तो भविष्य की कल्पनाएं हैं तुम्हारी कि स्वर्ग में जाके तुम सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, एक नया दिव्य जीवन पाओगे। बस वही अड़चन है तुम्हारी, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता, किसी का भी नहीं आता, तुम्हारा भी नहीं आएगा। और जो तुम्हें जन्म से ही ये सिखाया गया है ना
कि आज अभी इस जन्म में तुम जप तप करो, दान पुण्य करो, फिर कल तुम सुखी होगे, भविष्य में सुखी होगे, किसी अन्य लोक में, किसी अन्य ग्रह में जाके तुम सुखी होगे। लेकिन तुमने कभी किसी का कल आते देखा है? कल कभी नहीं आता। कल जब भी आता है वो आज बनकर आता है। भविष्य जब भी आता है वो वर्तमान बनकर आता है। और वर्तमान में तुम्हें सुखी रहना कोई सिखाता नहीं, क्योंकि सिखाएगा कैसे? अगर वो वर्तमान में तुम्हें सुखी रहना सिखा दे तो तुमसे पुण्य कैसे कराएगा, अपने चरण कैसे पुजवाएगा, अपनी थाली में भीख कैसे डलवाएगा? इसीलिए वो तुम्हारे सारे सुखों को कल पर, अगले जन्म पर, भविष्य पर, किसी अन्य लोक में टाल देता है। तुमने धारणा बना रखी है आनंदित तुम कल होगे, अभी नहीं, भविष्य में होगे, वर्तमान में नहीं। मैं आज सुखी हूं, यहां पर सुखी हूं, देखो मेरी तरफ, मैं आज आनंदित हूं। तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे अंदर जो ये चाह है ना कि सुखी होगे, बस यही चाह ही तुम्हें आज सुखी नहीं होने दे रही। तुम्हारे जो शब्द हैं, तुम्हारी जो सोच है कि तुम सुखी होगे, होगे यानी भविष्य, बस यही अड़चन है। भविष्य, वर्तमान तुम्हें सुखी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि भविष्य की चाह अड़चन आ रही है। भविष्य आज नहीं है, लेकिन भविष्य क्या भविष्य होता है? तुम्हारे सारे भविष्य स्वप्न ही तो हैं। और भूत जो जा चुका है उससे भी तो कोई लेना देना नहीं बचा तुम्हारा। और इन दोनों भूत और भविष्य के बीच में आज तुम जहां हो, बस तुम उसी क्षण को नहीं देख पा रहे हो। और मैं तुम्हें वही क्षण दिखा रहा हूं आज। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, वो तुम्हारे माता पिता के हाथ में था। मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो काल के समय के अधीन है। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर बूढ़ा होता जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम्हारी मृत्यु पहले से लिख दी गई है, नहीं, ये बेवकूफी की कहानी है। अभी दुनिया में एक नई महामारी आई, कोरोना, लाखों करोड़ों लोग चले गए। क्या इनकी सभी की मृत्यु पहले लिखी गई थी? नहीं। तुम्हारा शरीर, तुमने अपने शरीर को कैसा बनाया, व्यायाम किया, वर्जिश की, योग किए, दौड़ भाग की, मेहनत की, परिश्रम किया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, तो बीमारी हार गई, तुम जीत गए। और जिन्होंने पूरे जीवन गलत खाया, पहले ही धूम्रपान किए, गुटखे, तंबाकू, शराबें सब खाया पिया, उनके फेफड़े पहले ही कमजोर थे, वो जल्दी थक के हार के चले गए। तो क्या ये पहले ही लिखा हुआ था? तुम जो बचे, कई आदमी 3 दिन बीमार हुए, 3 दिन बाद ठीक हो गए। उन्हें खुद समझ आ गया होगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया, क्योंकि मैं अपने शरीर का खुद ध्यान रखता हूं। कोई व्यक्ति कहीं नहीं बैठा तुम्हें मारने वाला। ये प्रकृति है। नदी गोमुख से निकलती है, बहती है, सागर में चली जाके मिल जाती है, सागर से फिर भाप उठती है, फिर बादल बनते हैं, फिर ग्लेशियर पे दोबारा बर्फ जमनी चालू हो जाती है। ये प्रकृति है, चलती जाती है। पेड़, जिस पेड़ के तुमने एक पेड़ लगाया, उसके चारों तरफ बाड़ नहीं लगाई,
तो गाय जल्दी चल जाएगी। हो सकता है पेड़ बने ही ना, पौधे को ही खत्म कर दे। तुमने बाड़ लगा दी, खाद दी, पानी दी, तो हो सकता है ऐसा वट वृक्ष पैदा हो जाए कि जो सैकड़ों साल चले। उस वट वृक्ष के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में कहां लिखा था? तुम्हारे हाथ में है। हां, वो वट वृक्ष एक दिन मरेगा ही मरेगा, ये प्रकृति के हाथ में है। उसी प्रकार तुम एक दिन मरोगे ही मरोगे, ये प्रकृति के हाथ में है। सारे बुद्ध आए, सारे बुद्ध मरे, सारे ज्ञानी मरे, जीवित कौन रहा? कबीर का दोहा सुना होगा ना तुमने, राम गयो कृष्ण गयो और मर मर गए शरीर, और हंसा बिसरा ना मर्यो और कह गए दास कबीर। ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, कितने लंबे समय तक तुम इसका सदुपयोग करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो भूत और भविष्य, इन दोनों के बीच में आज जहां तुम हो, बस तुम उसी क्षण को नहीं देख पा रहे, और मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूं। मैं तुम्हें कोई और नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, केवल जहां तुम हो वहीं लाकर तुम्हें खड़ा कर रहा हूं कि तुम यहां जहां आज खड़े हो, यहीं खड़े होकर स्वयं को देखो, बस, और कुछ भी तो नहीं। वर्षों से जो बुरी आदत है ना तुम्हारी कि तुम कल भविष्य में किसी और ग्रह पर जाकर सुखी होगे, नहीं। किसी भी ग्रह पर जाओ, भविष्य जब भी आएगा आज बनकर आएगा। और एक गलती तुमने हमेशा से की, तुमसे करवाई गई, कि आज का तुम तिरस्कार कर कर बैठ गए, आज की तुम निंदा कर कर बैठ गए। आज अभी चारों तरफ देखो, आनंद ही आनंद बरस रहा है। पक्षी आज आनंदित हैं, नदियां आज नृत्य कर रही हैं, चांद तारे आज चमक रहे हैं, वर्षा आज ही छमाछम बरस रही है, कुत्ता खुश है, कोयल खुश है, कौवा खुश है, नदी, पर्वत, चांद, तारे सब खुश हैं, लेकिन मनुष्य उदास है। इतना अच्छा विवेकवान मनुष्य, केवल वो उदास है, बाकी पूरी प्रकृति, पूरा विराट आनंदित है। लेकिन मनुष्य क्यों उदास है? मेरा काम किसी मूर्ति की पूजा करके उसको सुंदर बनाना, उसको सोने के गहने चढ़ाना, उसको आनंदित करना नहीं है। पत्थर की मूर्ति को कैसे आनंदित कोई भी कर सकता है? तुम हंसती हुई मूर्ति बना दो, तो तुम्हें क्या लगता है वो पत्थर हंस रहा है? नहीं, हंसना तुम्हें था, आनंदित तुम्हें होना था। तुम मूर्तियों को सजाने में लग गए, मूर्तियों को आनंदित करने में लग गए। सुखी तुम्हें होना था। उगता सूरज देखकर खुशी तुम्हारे चेहरे पे चमकनी थी। सूरज तो चमक ही रहा है, सूरज को पूजा करके क्या लाभ होगा? सूरज ज्यादा चमक जाएगा, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। चमकना तुम्हें था सूर्य की भांति। लेकिन मनुष्य उदास है। मेरा कार्य है मूर्तियों को प्रसन्न करना नहीं, जिंदा मूर्तियों को प्रसन्न करना है। तुम जिंदा हो, तुम्हें सुखी करना है। तुम्हारे सभी के धर्म तुम्हें छोड़कर अपने अपने धर्म स्थलों को, धर्म गुरुओं को, धर्म शास्त्रों को, अपने अपने भगवानों के चित्रों को पसंद करने लग गए और जिंदा मनुष्य को भूल गए। मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूं और तुम्हें ही सुख की आवश्यकता है। किसी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, तीर्थ, शास्त्र, चांद, तारे, किसी अन्य ग्रह, वैकुंठ, गोलोक, किसी को नहीं आवश्यकता है सुखी होने की। केवल तुम्हें आवश्यकता है। तुम सुखी कैसे होगे, यही तो अड़चन है।
और ये अड़चन तुम्ही ने पाली हुई है, ये गलत धारणाएं तुम्ही ने पाली हैं कि तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग जाकर सुखी होगे, मोक्ष जाकर सुखी होगे, मृत्यु के बाद मुक्ति को पाकर सुखी होगे। और इन सब मूर्ताओं का आरंभ कहां से हुआ? तुम्हारी सोच से, जो तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें दी हुई है। ये तुम्हारी सोच है ना, मेरी आत्मा अजर अमर है, मैं अमृत पुत्र हूं, आत्मा निर्लिप्त है। कहां से आई ये मूर्ताएं? तुम्हारे ही पंडितों पुरोहितों ने तुम्हें पढ़ाई, और उन्होंने पढ़ाई जिन्हें स्वयं आत्मा परमात्मा का कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने स्वयं किताबों से पढ़ी हुई है कि आत्मा बाल के अगले नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर होती है। उन्हें स्वयं ही आत्मा का अनुभव नहीं है, वो स्वयं ही मूर्ता की बातें बोले जा रहे हैं। आत्मा ऐसी कोई बिंदी के बराबर नहीं होती। आत्मा तो आकाश जैसी विराट होती है और हर जगह होती है। तुम्हारे भीतर आत्मा है ये कहना गलत है, तुम्हारे भीतर आकाश है ये कहना गलत है। तुम आकाश के भीतर हो, तुम आत्मा के भीतर हो। आत्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो कण कण में है। मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार मैं किसी के यहां क्रिया पर गया, क्रिया पर 13वीं पर। वहां तुम्हारे सामने जो ऊपर स्टेज पर तुम्हारे धर्म गुरु पंडित पुरोहित बैठ जाते हैं, और वो क्रिया के समय एक ही बात सभी दोहराते हैं कि सभी लोग मौन धारण करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, इसे अपने चरणों में निवास दे और मोक्ष की प्राप्ति कराए। और तुम सभी ऐसे प्रार्थना करने भी लग जाते हो, जैसे तुम सभी के कहने से परमात्मा मान ही लेगा तुम्हारी बात। करते हो ना तुम सब यही। देखना उसने बोला क्या है, दिवंगत आत्मा को शांति देना। तुम्हारा ही सिद्धांत गलत हो गया। आत्मा अशांत कब होती है? तुम ही तो कहते हो, तुम्हारे ही शास्त्रों में तो आया है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जिसको शस्त्र छेद नहीं सकते, जिसको आग जला नहीं सकती, जिसको जल डुबो नहीं सकता, उसको तुम्हारा छोटा सा कदम अशांत कैसे कर देगा, अपवित्र कैसे कर देगा? तो या तो पहला श्लोक गलत था, या ये जो तुम बोल रहे हो कि आत्मा को शांति देना, ये गलत है। तुम देखो तुमने कहां गलतियां की, तुम्हें समझ ही नहीं आया। जब तक तुम्हारा दीपक नहीं जलेगा, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक तुम्हारा बुद्धत्व नहीं प्रकट होगा, तब तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। दूसरा वचन, अपने चरणों में निवास देना। तुमने देखा है परमात्मा के चरण कहां है और सिर कहां है? परमात्मा कोई पुरुष रूप में व्यक्ति थोड़ा ना कहीं बैठा है कि अपने चरणों में निवास देना। लेकिन चित्र ऐसे बनाए गए हैं तुम्हारे सामने कि तुम्हें चरण भी दिखता है, तुम्हें सिर भी दिखता है, हाथ भी दिखते हैं, पैर भी दिखता है। ऐसे ऐसे सीरियल आ चुके हैं, धारावाहिक आ चुके हैं, फिल्में आ चुकी हैं कि तुम्हें लगता है परमात्मा कोई व्यक्ति है, उसके चरण है। लेकिन जरा बैठ के सोचो कि कितना बड़ा आदमी होगा, वो कहां बैठा है, अपने चरणों में निवास देना। और अगला वचन आता है, इसे मुक्ति देना। फिर वही श्लोक आ गया, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि। जिसको जल डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, इसे मुक्ति देना। उसे बंधन कहां है? किसका बंधन है उस आत्मा को जो इसे मुक्त करा रहे हो तुम? वो बकते रहते हैं, शरीर पड़ा रह गया, आत्मा निकल गई। उन्हीं की तो मूर्खता को दर्शाता है ये। आत्मा कहीं आती जाती है क्या? तुम मटका लेकर यहां से कहीं जाते हो, मटके के भीतर आकाश है,
जिसको तुम बोलते हो घटाकाश। मटके के बाहर पूरा आकाश है, जिसको तुम बोलते हो महाकाश। घट आता जाता है, तो क्या आकाश भी आता जाता है? आकाश तो वहीं का वहीं है, आकाश कहीं आता जाता नहीं। उसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा जिसकी तुम गुण गिनाते हो कि वो परमात्मा कण कण में वास करता है, अनंत अनंत आकाश में परमात्मा का वास है। तो वही परमात्मा तो आत्मा है। तो आत्मा सर्वव्यापक है। जीव आता जाता है, शरीर आता जाता है, तुम आते जाते हो, आत्मा कहीं आती जाती नहीं। मैंने पहले भी अभी अभी थोड़े समय पहले तुम्हें समझाया कि आत्मा तो आकाश जैसी विराट होती है। आकाश कहीं आता जाता है क्या? तुम संसार में मिट्टी का घड़ा बना लेते हो, मटका, मिट्टी का घड़ा, वो खाली होता है, तुम कहते हो घटाकाश है, महाकाश है। मटका जहां मर्जी ले जाओ तुम, मटका आता जाता है। मटका फोड़ दो तो आकाश कहीं फूटता है? मटका साबुत रहे तो क्या आकाश गोल हो जाता है मटके का? ना आकाश गोल हो जाता है, ना आकाश फूटता है। आकाश कहीं आता जाता नहीं। आकाश तो सदा सर्वदा हर जगह रहता है। शरीर आता जाता है, तुम आते जाते हो, कहीं आत्मा आती जाती है। इसको मुक्ति देना बंधन कहां है? इसको शांति देना अशांति कहां है? तुम्हारा प्रश्न था ना, मैं सुखी कब होऊंगा, मैं आनंदित कब होऊंगा। तुम आज अभी आनंदित हो जाओगे मेरे सामने बैठे बैठे, बिना कुछ जप तप किए, बिना राम राम या अल्लाह अल्लाह जपे, कुछ करने की, कुछ विचार करने की, कुछ भी कृत्य करने की, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए। हां, कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। सभी प्रकार की मूर्ताओं भरे विचार छोड़कर, कि तुम कल नहीं आज, भविष्य में नहीं वर्तमान में, गीता कुरान पढ़कर नहीं, उस परमात्मा का, उस खुदा का विराट शास्त्र देखकर, हां पढ़कर नहीं देखकर, पूरा पूरा शास्त्र यहां नंगी आंखों से दिख रहा है और तुम केवल काली स्याही के धब्बों को धोटे जा रहे हो। परमात्मा का शास्त्र बिखरा पड़ा है और वो कोई लिखा हुआ नहीं है, चित्रित है, रंगीन, मल्टी डायमेंशन में। तुम उसे देख ही नहीं पा रहे। तुम किताबें लाते हो अपने अपने धर्मों के अनुसार से। गलती से तुम हिंदू के घर में पैदा हो गए तो गीता ले आते हो, पुराण ले आते हो, वेद ले आते हो, पढ़ते हो, रटते हो। गलती से तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो कुरान ले आते हो। सिख के घर में पैदा हो गए तो ग्रंथ, ईसाई के घर में पैदा हो गए तो बाइबल। अपने अपने धर्मानुसार, अपने अपने जन्म के माता पिता के धर्म अनुसार तुम भी सोचते हो उसी देश में शामिल हो जाए। वो जो परमात्मा का मल्टी डायमेंशन शास्त्र यहां फैला हुआ है वो तुम्हें नजर ही नहीं आता। आनंद, आनंद का कोई अन्य ग्रह नहीं है। मोक्ष का, मुक्ति का, स्वर्ग का कोई अन्य ग्रह नहीं है जहां पर ये वस्तुएं हों कि इस ग्रह पर चले जाओगे यहां मोक्ष होगा, इस ग्रह पर जन्म हो जाएगा यहां मुक्ति होगी, इस ग्रह पर चले जाओगे तो यहां स्वर्ग मिलेगा, और इस ग्रह पर वैकुंठ है, उस ग्रह पर गोलोक है, इस ग्रह पर देवलोक है, इस ग्रह पर ब्रह्मलोक है। ये कहां की मूर्ताएं तुमने ढोली। मूढ़ों ने कहानियां बनाई और तुम मूढ़ बनकर ढोने लग गए। मूढ़ का मतलब गाली मत समझना। मूढ़ का मतलब केवल इतना है कि जिसको नहीं पता वो होने का दावा करे जा रहा है। मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग जाना नहीं होता। मोक्ष और मुक्ति का तो अनुभव होता है, और वो अनुभव होता है इस बात का कि मैं जहां हूं वहीं मोक्ष को प्राप्त हूं।
अगर ये तुम्हें अनुभव हो गया तो तुम मोक्ष, तुम मुक्त, और नहीं हुआ तो तुम दुखी। फिर वही प्रश्न खड़ा हो जाएगा जिस प्रश्न को लेकर तुम आए थे कि मैं सुखी कब होऊंगा, मैं आनंदित कब होऊंगा, मैं मोक्ष कब जाऊंगा, मैं मुक्त कब होऊंगा। मैं जहां हूं वहीं आनंद को प्राप्त हूं। आनंद भविष्य में होगा, ये धारणा ही त्रुटिपूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है। जिन्होंने भी तुम्हें भविष्य के, अगली दुनिया के स्वप्न दिखाए, वो बड़े ही स्वप्नों में खोए हुए धार्मिक वस्त्र पहने हुए लोग हैं। जरा ध्यान से तुम एक 60 वर्ष के संसारिक आदमी को देखना, जो केवल संसारिक है, वो कोई धर्म कर्म नहीं करता है। और एक धार्मिक आदमी को देखना जिसने लाल कपड़े पहने हैं, वो हिंदू का धार्मिक हो, मुसलमान का हो, सिख, ईसाई, किसी का भी हो, जिसने पूरे धार्मिक चिन्ह धारण किए हुए हैं, धार्मिक वस्त्र धारण किए हुए हैं, धार्मिक शास्त्र रटे हुए हैं, उनको देखना। तुम दोनों को देखना, दोनों की आंखों में झांकना। संसारिक आदमी को तुम ज्यादा शांत पाओगे। क्यों? क्योंकि संसारिक आदमी जिस भी दौड़ में लगा था, वो दौड़ तो ऐसी थी जो 60 साल के होते होते पूरी हो गई। यश, पद, काम, लोभ, गाड़ी, कोठी, बंगला, जो भी उसकी चाह थी, जहां तक भी वो दौड़ पाया वो पूरी हो गई। चाहे वो आधी दौड़ में ही थक गया, चाहे वो पूरी दौड़ कर चुका, इसलिए वो शांत हो जाता है। लेकिन धार्मिक, वो तो ऐसी दौड़ में लगा है जो दौड़ कभी समाप्त ही नहीं होगी। तुमने किसी की दौड़ समाप्त हुए देखा? धार्मिक व्यक्ति की किसी को मोक्ष जाते देखा? किसी को धार्मिक को बोला, सुना तुमने कि वो मुक्त हो गया? किसी धार्मिक को सुना तुमने कि उसने परमात्मा को देख लिया, उसने स्वर्ग को पा लिया? उसकी दौड़ तो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, भागे जा रहा है। अगर मेरा उत्तर सुनोगे तो यह है कि आनंद, मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर जाना ही नहीं है। मुझे कहीं देखा है भागते हुए? हां, भागता था। मैं भी खूब भागता था। एक कृष्ण भक्ति संस्था में जुड़ा था। वो 16 माला करने को बोलते थे, रोज 2 घंटे लगते थे। मैं 108 माला रोज करता था, 10 घंटे लगते थे। वो कहते थे एकादशी के दिन व्रत रखो, अन्न ना खाओ। मैं एकादशी के दिन व्रत रखता था, पानी भी नहीं पीता था। लेकिन उस दौड़ का कहीं अंत नहीं हुआ, सुखी नहीं हो पाया, उस तरीके से परमात्मा नहीं दिख पाया, उस तरीके से कुछ भी अनुभव नहीं हो पाया। अनुभव तब होता है जब मैं को मार दो। मैंने पहले भी कई बैनर में लिख के तुम्हें फेसबुक पे, इंस्टा पे डाले, तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा 1 मिनट में दिखा दूंगा। मरो तो सही, लेकिन तुम मरते कहाँ हो? जो भी आता है मैं पूछता हूं कहाँ जाना है, क्यों आए हो, कौन आया है, बताता है मैं इस कुल का ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे मुक्त होना है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है। मैं को साथ में लेके आते हैं। मैंने कहा शर्त ही ये थी कि तुम मर कर आओ। मरकर कोई नहीं आता, परमात्मा किसी को चाहिए ही नहीं है। और मुक्ति मोक्ष कहीं जाना थोड़ा ही होता है। बुद्ध कहीं निर्वाण गए नहीं, वो जीते जी निर्वाण को उपलब्ध हुए। मुक्ति, महावीर कहीं मुक्ति को गए नहीं, महावीर मुक्त हुए जीते जी, मोक्ष थोड़े ही गए, मुक्ति थोड़े ही गए, केवल स्वयं को पहचान गए कि वो स्वतः ही मुक्त हैं। तभी तो सिद्धांत बनाया कि एक आत्मा ही है और कुछ भी नहीं। जिनको भी आनंद घटा, मुक्ति घटी, मोक्ष घटा, वो आज ही घटा, वो कहीं भविष्य में थोड़े ही घटा। मैं मुक्त हूं,
मैं मोक्ष में जीता हूं, मैं स्वयं पूरा पूरा परमात्मा हूं, ये अनुभव तुम्हें आज होगा। भविष्य में तुम मर जाओगे, फिर यह अनुभव होगा कि तुम पूरे पूरे परमात्मा हो। किस लाभ का? तुम तो बचे ही नहीं, अनुभव किसको कराओगे? तुम तो मर गए, कौन मोक्ष जाएगा, कौन मुक्त होगा? तुम्हें समझ ही नहीं आया। तुम गलती क्या कर रहे हो? तुम आज तक भविष्य के स्वप्नों में भागते फिर रहे हो। एक बार शांति से बैठ जाओ और ऐसे बैठो कि तुम्हारे सारे विचार शांत हो जाएं, तुम्हारी सारी भविष्य की धारणाएं बैठ जाएं, तुम्हारे सारे स्वप्न बैठ जाएं, तुम्हारी सारी दौड़ें बैठ जाएं, तो पाओगे कि आनंद ही आनंद है। तुमने जितनी भी मूर्तियां बनाई, चाहे हिंदुओं की मूर्तियां देखो, चाहे जैनों की देखो, चाहे बुद्धों की देखो, तुमने किसी भी देवी देवता को, बुद्ध को, ईश्वर को, परमात्मा को दौड़ते भागते हुए कहीं दिखाया? नहीं। वो सब या तो बैठे हैं, या खड़े हैं, या लेटे हैं। यानी जहां हैं वहीं हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना है। तुम इससे भी कुछ नहीं समझ पाए। उसी से समझ जाते कि कहीं जाना नहीं है, बैठ जाओ। तुम मेरे पास आए, तुम ऐसे बैठो यहां पर कि तुम्हारे सारे विचार बैठ जाएं, तुम्हारे सारे भविष्य की धारणाएं बैठ जाएं, तुम्हारी सारी दौड़ें बैठ जाएं, तुम्हारे सारे स्वप्न बैठ जाएं। तो उसी क्षण तुम पाओगे कि यहां मेरे पास आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है, परमात्मा ही परमात्मा है। तुम बस रुक जाओ, भागो मत, सत्य स्वयं मिल जाएगा। वरना प्रश्न पूछने वाला आज लगभग 50-60 वर्ष का है। ध्यान से देखना, 50-60 वर्ष से भागते ही तो जा रहा है, कुछ मिला ही नहीं। मिलता तो मेरे पास क्यों आता? तुम जहां तुम जा रहे हो अपने अपने धर्म स्थलों में, तुम देखो क्या तुम्हें वो मिल चुका जिसके लिए जा रहे थे? अगर मिल चुका तो अब क्यों जा रहे हो? जिसे ईश्वर चाहिए, जिसे खुदा चाहिए, जिसे उस अल्लाह से प्रेम करना है, उसे मस्जिद जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहां बैठेगा उस अल्लाह से प्रेम कर लेगा। प्रेम हृदय में होना चाहिए। प्रेम के लिए सामने कोई है या नहीं है, इससे कोई दारोमदार नहीं है। अगर तुम किसी को देख के प्रेम करते हो, अगर तुम मूर्ति को देख के तुम्हारे मन में नमन की भावना आती है, प्रणाम करने की भावना आती है, तुम लेट जाते हो मूर्ति को देखकर, तो जहां मूर्ति नहीं होगी वहां तुम अकड़ के खड़े हो जाओगे। और यही तो संसार में हुआ, दिख रहा है। चारों तरफ अकड़े अकड़े लोग खड़े हैं। हिंदू मुसलमान को मार देना चाहता है, मुसलमान पूरी दुनिया पे इस्लाम की ध्वजा फहराना चाहता है। पूरी दुनिया दुखी हो रही, पूरी दुनिया उपद्रव में। इसीलिए किसी को धर्म नहीं मिल रहा, किसी को शांति नहीं मिल रही, किसी को मोक्ष नहीं मिल रहा। अगर उस 50-60 वर्ष के व्यक्ति को दौड़ दौड़ कर कुछ मिल जाता तो मेरे पास क्यों आता? तुम मेरे पास क्यों आए हो? अगर आए हो तो रुको, बैठो, विश्राम करो, और ऐसे बैठो कि दोबारा उठो ही मत। वो एक श्लोक मैंने तुम्हें पहले सुनाया था ना, तुम्हारा ही श्लोक है, तुम्हारे ही शास्त्रों का श्लोक, तुम्हें भी याद होगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लग्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसका तात्पर्य है, जब उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वाचाल, जितने बोलने चालने वाले हैं, मूकम करोति, गूंगे हो जाते हैं, और जो भागने दौड़ने वाले हैं वो वहीं गिर जाते हैं, उनके पैर पंगु हो जाते हैं। लेकिन इसे इस प्रकार भी समझ सकते हो कि जब तुम अपनी सारी दौड़ें समाप्त कर देते हो, पंगु की तरह बैठ जाते हो विश्राम में, तब उसका साक्षात्कार होता है, उस अनंत का, उस विराट का, उस परमात्मा का, उस आत्मा का, उस शांति का। लेकिन तुम तो दौड़े चले जा रहे हो। रुको, बैठो, विश्राम करो,
परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता, परमात्मा परम विश्राम में मिलता है। आनंद परम विश्राम में मिलता है, भागने से कुछ नहीं मिलता। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।